विश्वास किया भी बपतिस्मा लिए आपको साइन दो। Believe. The Lord says now be baptized. What a wonderful thing. प्रभु We get baptized. प्रभु बोलता है कि आपने विश्वास किया आप बपतिस्मा लो। Now, having said that, इसके अलावा let us read today's portion. आज का भाग पढ़ेंगे। We'll read the whole of Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5. पहले थिस्सलुनीय 5 अध्याय हम पढ़ेंगे। We'd like to request the sisters to read one verse and the brothers and read loudly, prayerfully, and with an understanding so that by the end we would have understood, taken something out of it just by reading it. First Thessalonians chapter 5, verses 1 till the end. पहले थिस्सलुनी 5 अध्याय के 1 से अंत तक पहले पद सिस्टर पढ़ेंगे, दूसरा पद भाई पढ़ेंगे। For yourself, know and that the day of the Lord so comes as a thief in the night. But ye, brethren, are not darkness, shall they say what you shall be. Therefore, let us not sleep as others, but let us watch and be sober. But let us for a day be sober, breastplate of faith, love, and for an helmet the hope of salvation. Who died for us that whether we wake or sleep, we should live together with him. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Rejoice evermore. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Despise not proper sayings. Abstain from all appearance of evil. Faithful is he that follows you, who also will do it. Greet all the brethren with an holy kiss. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. We'll have a word of prayer. प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुकारी विश्वास योग्य धर्म पिता, आपके पवित्र चरण में आपके पवित्र उपस्थिति के बीच आपके लोग के साथ इस जयवंत दिन में हम लोग आ सके, समय दिया, आदर दिया, अनुग्रह दिया, हेल्प दिया, इच्छा दिया, इसलिए प्रभु बहुत बहुत आभारी है। हम में से कुछ योग्यता नहीं है प्रभु, हम तो एक कोड़ी के समान थे, हम तो आपसे दूर थे, लेकिन आपने हमें, जब हम आपका दुश्मन ही थे तभी आपने हमें प्रेम किया। हम लोगों ने आपसे प्रेम पहले नहीं किया प्रभु, आपने हमें प्रेम किया और हमें आपका संतान होने का हक, आदर, अधिकार दिया। प्रभु आपका अनुग्रह से ही हमने उद्धार पाया है, इसमें हमने कुछ नहीं कोशिश किया प्रभु, इसके लिए प्रभु हम आभारी हैं। और प्रभु इस आत्मिक जीवन में, आत्मिक दौड़ में, आत्मिक हमारा इन दिस रेस प्रभु
हम कमजोर होने के कारण बार बार जान नोइंगली अननोइंगली हम लोग प्रभु आपके विरोध में आपको दुखी दिलाते प्रभु। मुझे अजय को और हम सबको प्रभु जो हम शेयर कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका पवित्र लोग से धो के शुद्ध कीजिए प्रभु, ताकि हमारा शेयरिंग, हमारा लिसनिंग, हमारा सुनना और हमें उसके अनुसार चलना, आप ही हमें सहायता कीजिए। हम लोगों से ऐसा कुछ ना हमें शेयर के करने, हमें ऐसा कुछ नहीं शेयर करे जो प्रभु आपका लोगों का भलाई के कारण ना हो। ऐसा ही शेयर करें जो प्रभु इट मे बी फॉर सभी के आशीष के लिए और आपके नाम का महिमा के लिए। सब चीज आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप सहायता कीजिए और प्रभु सब चीज से आपकी महिमा दीजिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं ईश्वर के नाम से। I wish my Hindu could have put as this. Last day, Indian minute, I did this all the time. So, I have a question. So, what are we doing? हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? Sometimes we go to Ebenezer Hall. We do this every Sunday. But why are we doing this? हम लोग यहाँ हर हफ्ते आते हैं, कभी कैंपस क्रूसेड में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? Why are we doing this? What is the answer? हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? Why are we doing this? You have to answer me. Please. There is no reward. The reward is only in heaven. परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। ये हम लोग ब्रदर कालेब से सीखा है, तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ब्रदर कालेब, we have learned from brother Caleb. Anyway, why are we gathering on a Sunday? हम लोग इतवार को क्यों इकट्ठा होते हैं? Worship, आराधना करने के लिए। excellent. ठीक है। Anything else? और कुछ? There's something right in the middle here, just in case, just to point it out. हमारे बीच में कुछ रखा है, अगर हमें हीट चाहिए तो। Yes, the table. Remember his death and burial. Today, brother Moses is not there; he's become silent. So there's the table which reminds us of his death, of his burial, and of his resurrection. Right? हाँ, यहाँ पे टेबल रखा है जो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जो भाई अरबों दिखाई को दिखाता है। Yeah. And also, now that we're talking about the table does say, do this in remembrance of me. जैसे टेबल के बारे में कहा जाता है कि ये मेरे लिए स्मरण में किया करो। And there's one more thing the table tells, when we read the table, when we talk about the table, there's a verse which is also we read during the table. And what is that verse? The टेबल के बारे में हम बस पढ़ते रहते जाना पहचाना, वो क्या है? That verse is, do this till I come. ये जब तक मैं ना आऊं तब तक ये किया करो। How many of us remember that verse? कितनों को ये वर्स पता है? How many don't remember that verse? कितनों को नहीं पता है? The table is a reminder also to do it. One day the table won't be there. हाँ, एक दिन ऐसा समय आएगा जब टेबल नहीं होगा। So we have to do it till he. हमें ऐसा करना है जब तक वो ना आए। So how long will we do gather? How long will we take part in the table? कब तक हमें टेबल में से भाग लेना है? How long do you think we'll take part in the table? कब तक आपको लगता है कि हमें टेबल में भाग लेना है? Any guesses? Till the Lord comes, of course. जब तक प्रभु ना आए। And when might that happen? वो कब हो सकता है? Anytime. कभी भी हो सकता है। Sisters, anybody? Brothers? और कोई? The brothers read very well today, I must say. भाई ने अच्छा पढ़ा। So we are doing gathering here to worship, table, but we are also doing this till
the Lord comes. हाँ, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं हमें आराधना करने के लिए, टेबल में भाग लेने के, लेकिन ये हमें प्रभु के जब तक हम करना है। And the coming of the Lord is very, very important, so he has to come. तो प्रभु का आना बहुत अनिवार्य है और वो आएगा। Why is it important? क्यों ये अनिवार्य है? Because the word of God says it is very important. क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि अनिवार्य है। There are two comings of the Lord. प्रभु में दो तरीके से प्रभु आएगा। The first coming when he was born. पहला जब आया, जब वो जन्म लिया। The second coming when he's going to come in glory. हाँ, दूसरी जो महिमा में वो आएगा। We all know this. हमें सब ये पता है। We all know this. Anyone who doesn't know this? कोई किसी को पता नहीं है? हाथ उठाएं। Okay. Now, there are a lot of prophecies in the Bible. बहुत सारी प्रतिज्ञा बाइबल में है। Read it loud here. There are a lot of prophecies in the Bible. बाइबल में बहुत सारी प्रतिज्ञा हैं, भविष्यवाणी। Yeah. And about, let's say, for every prophecy about the first coming of the Lord, हर एक जो भविष्यवाणी परमेश्वर का जो पहला आने के बारे में था, there are almost 1.6, almost double the number of prophecies about his second coming. उसका आने के बारे में ऑलमोस्ट दो भाग, एक 1.5 गुना ज्यादा है उसके दूसरे आने के भविष्यवाणी में। Almost double. मान दो गुना है। So, okay, let me give you an example. Suppose I tell you I have an important function. मैं बोलता हूँ कि मेरे एक महत्वपूर्ण सभा है। So I will most probably send you a card. और मैं आपको उसके लिए निमंत्रण कार्ड भेजूंगा। But if it is so important, इतना महत्वपूर्ण है, after sending that कार्ड भेजने के I बाद will send you another card, दूसरा कार्ड भेजूंगा, and I might call you again, please come. और उसके बाद मैं आपको फोन करके बुलाऊंगा कि आप आना जरूर। So it must mean that it is very important. तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। So the number of prophecies about the second coming of Christ is almost double the number of prophecies of the first coming. परमेश्वर के जो दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणी 2 गुना है। Some people say about 100 to 125. Some people say that 300. So let's assume it's 100 to 125 prophecies about the first coming. मान के चलो हम 125 भविष्यवाणी ऐसे प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में। The second prophecies about the second coming is about 100 to 250. जो आपका जो दूसरे आगमन के बारे में 100 से 250 के बीच में है। And the second coming is the fulfillment or the completion of the starting point, which is the first coming. जो दूसरा आने वाला जो भविष्यवाणी है वो पहले आने वाला का वो पूर्ण है। Yeah, there was a first coming. पहला आगमन। The reason for the first coming is the second coming. ये पहला आगमन का कारण ये है कि वो फिर दूसरी बार आएगा। Yeah, more or less. Yeah. So today we will see how important is the second coming. आज हम देखेंगे कि ये दूसरा आगमन आना कितना अनिवार्य है। And we also saw a little bit. हमने कुछ देखा। And we will also say when could the second coming be? और हम ऐसे कह सकते कब ये दूसरा आगमन होगा। How long we be taking part in this table gathering this fashion? ये हम लोग इस टेबल में कब तक भाग लेंगे इस तरह इकट्ठा होके। And knowing that it is important of his coming and that there's going to be a time, so what do we do? हमें पता है कि एक उनका आना है, तय है, तो हमें करना क्या है? What should we be doing? हम क्या कर रहे हैं, करेंगे? That is the point number 3. ये तीसरा है बात। So about the first coming, पहले आगमन के बारे में, as you said, the number of prophecies, जैसे भविष्यवाणी है, many Old Testament talks about the first coming and also of course the Gospels. बाइबल में पुराने नियम में और नए नियम में भी परमेश्वर के पहले आगमन के बारे में लिखा गया The है। first coming is about the defeat of sin and death. हाँ, परमेश्वर के पहला आगमन का मतलब है पाप और मृत्यु पे विजयी। And therefore the first coming was for our salvation. इसलिए पहला आगमन हमारे उद्धार के लिए था। The second coming, apart from the number of prophecies, about 23 of the 27 New Testament books talks about the second coming. जो पुराने नियम के बाद नया नियम में 23 से 27 किताबें परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में बताता है। It is not just about the defeat, the second coming, not just about the defeat of sin and death, but for the one who causes sin and death. जो दूसरा प्रभु का आना
पाप और अधर्म को जीतना ही नहीं, लेकिन जिसने उस पाप और अधर्म को निकाला उसको मारने के लिए। And while the first was about salvation, the second is about restoration. जो पहला आगमन जो प्रभु का था उद्धार के लिए था, और जो दूसरा आगमन प्रभु को है वो परमेश्वर को इकट्ठा करना It's है, about completion. वो समाप्त करना है। Yeah. So we know about the prophecy that we've read many times. हमें भविष्यवाणी बहुत बारी हमने पढ़ा There है। are prophecies about where Christ will be born. भविष्यवाणी ऐसा है कि प्रभु कहाँ जन्मेगा। In Hosea it's written होशिया में लिखा गया है where he would be born, to whom he would be born. He would be born to a virgin. किसके यहाँ वो एक गर्भवती स्त्री के यहाँ पे वो जन्म लेगी। There are stuff like there will be he will ride into Jerusalem riding on a donkey. वो एक गधे के बच्चे पे वो जेरूशलेम पे चढ़ता के आएगा। That he will be crucified. वो क्रूस में मारा जाएगा। He would be betrayed for 30 pieces of silver. All about the first coming, all there in the Bible. हाँ, 30 तोड़ा चांदी के लिए उसको धोखा दिया जाएगा, ये सारे बाइबल में है। They will look on him whom they have pierced, all prophesied. वहाँ पे जो उसको देखेगा, जो उसको कोड़े मारे थे और भाले मारे थे, You know the very famous verse when Christ is on the cross, he says, when he's about to die, he says, Eli, 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 lama sabachthani. हमें सबको पता है वो जब प्रभु मरने वाला था क्रूस पे, वो बोला एला एला लामा सबथानी। That is Psalm 22. वो भजन संहिता 22 अध्याय है। My God, why hast thou forsaken me? मेरे प्रभु मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Prophesied, fulfilled. हाँ, भविष्यवाणी किया गया, उसको पूरा हुआ। Now there are, as I said, if there are so many prophecies, all fulfilled, there are prophecies about second coming that the Lord is definitely going to fulfill, and that is all written in the Bible. कितनी सारी भविष्यवाणी जो उसके पहले आने के बारे में लिखा गया था वो पूरा हुआ, ऐसे ही बहुत सारी भविष्यवाणी जो दूसरे आगमन के बारे में लिखा गया है वो पूरा होगा। Because it is the Lord who has said it, it is written in the word of God. He fulfilled all the hundreds of them in the first, he will fulfill the rest of the 200 odd in the second. क्योंकि ये प्रभु ने कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, उसने पहले 100 भविष्यवाणी पूरी की, अब बाकी 200 भविष्यवाणी भी तकरीबन पूरा करेगा। But the question is, लेकिन सवाल ये है when? कब। And as someone said, it could happen anytime. जैसे किसी ने बताया कि किसी भी समय हो सकता है। And it's right. At At some level, it is right. हाँ, ये सही बात है। And this question about when the Lord will come in glory as a king, as a redeemer, as a restorer. हाँ, जैसे ये सवाल है कि प्रभु कब ये अपने महिमा में प्रभु को लोगों को बचाने आएगा। That question is with all of us. ये हम सब के ऊपर है। ये That question was there for the believers even 2000 years ago when Christ had just come, had just died, was just buried, and was just rose again. वो सवाल 2000 आगे वर्ष जब प्रभु जब मरा था, शुरू में के कलेसिया के विश्वासी के पास भी ये सवाल था। Let's read that verse. 2 Peter chapter 3, verse I think 4 or something. दूसरा पत्रस Chapter 3, 3 अध्याय verse 4. The people are asking the same question. दूसरा पत्रस 3 अध्याय 4 पद में पढ़ रहा हूँ। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। Where is the promise of his coming? हाँ, आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। The Lord said, I'll come again. तो उन्हें बोला मैं दोबारा आऊंगा। People then said, when is he coming? उस समय के लोग भी बोलते थे कब आ रहे हैं। And hundreds and hundreds and hundreds of years later, in the middle, and even now people are saying, waiting, gathering around the table saying, when is the Lord coming? शताब्दियों के बाद आज भी प्रभु के लोग ऐसे इकट्ठा होकर पूछ रहे हैं कि प्रभु कब आएंगे। So what is the normal answer? तो हमारा उत्तर क्या होगा। We say, the Lord comes like a thief in the night, right? हम बोलते हैं कि प्रभु चोर के समान रात को आएगा। Anyone knows where that verse is? किसी को पता है वर्ष कहाँ पे है। Anyone? किसी को पता है वर्ष कहाँ है। Same chapter, verse 10 as well. ये
But that is quoted from, I think, Matthew chapter 24, verse 36. Can you read? Someone read it in Hindi, please. Oh, no. That's first thing, there's 1 to 3. The second verse is, no one knows the day or the hour. ये वचन है कि किसी को उस दिन और उस समय के बारे में नहीं पता। Matthew chapter 24, verse 36. मत्ती 24 और 36 पद, मत्ती 24 अध्याय के 36 पद में पढ़ रहा हूं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। No one knows the day or the hour. किसी को उस दिन और घड़ी के बारे में नहीं The पता। Lord will come as a thief in the night. परमेश्वर चोर के समान रात को आएगा। And at the end days, there will be many false prophets saying he's going to come today, tomorrow, day after, and lead many astray. That is what the word of God says. हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है अंत के दिनों में ऐसे भविष्य वक्ता आएंगे जो बोलते हैं कि आज और कल या परसों आएंगे और धोरे को भरमाएंगे। So while it's a very, very sensitive topic, ये बहुत सबकी एक सेंसिटिव ये विषय है। and बच्चे जल्दी आके जल्दी बैठ जाएं, प्लीज जल्दी करें। So it's a very, we understand that it's a very sensitive topic. ये एक महत्वपूर्ण गंभीर विषय है। Because it is about the coming of the Lord, and the word of the Lord says, comes as a thief in the night. क्योंकि ये परमेश्वर के आने के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चोर के नहीं आएगा। He comes, there are many false prophets saying he's going to come here, he's going to come tomorrow, he's going to say कि he is here, he is there. बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और बोलेंगे कि वो कल आएगा, परसों आएगा, वो यहाँ पे आएगा। And the Lord also has said, no one knows the day or the hour when he cometh. परमेश्वर ने खुद वचन में कहा है कि किसी को नहीं पता कि किस दिन और किस घड़ी आएगा। So we are not saying that he is going to come this exactly. So therefore, I don't want to be called a false prophet. मैं ये झूठा भविष्यवक्ता अपने आप को बनाना नहीं चाहूंगा कि कि इस दिन और इस घड़ी आएगा। But the word of the Lord is what it is. It is exact. लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। And it is, there are no mistakes in it. यहाँ पे कोई गलती खामी नहीं। Nothing is written by accident. कोई ऐसे नहीं लिखा गया है। There is nothing written that is more than that should have. लिखने से ज्यादा नहीं लिखा गया है। And there is not written that it should be, there should be a little more. ऐसे ज्यादा होना ऐसा नहीं लिखा है। Yeah. So when the Lord says, no one knows the day or the hour, जब प्रभु कहता है कि किसी को नहीं पता उस दिन और घड़ी के बारे that is में, because no one knows. इसका मतलब ये We won't know. हमें भी नहीं पता, Angels don't know. एंजल्स को भी नहीं पता। But the Lord didn't say no one knows the year or the month. लेकिन प्रभु ने ये नहीं कहा कि किसी को साल और महीने के बारे में नहीं पता। So we don't know the day or the hour. हम दिन और घड़ी तो नहीं पता, and we are not going to predict that. हम उसको नहीं ढूंढेंगे। But the Lord didn't say no one knows the year or the month. लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि किसी को उस साल और उस महीने के बारे में नहीं पता। We don't know the reason. उसका कारण मुझे नहीं But पता। that is what it is. लेकिन वो वचन में ऐसा है। So today, आज we will try and figure out हम ऐसे as देखेंगे close as possible, जितना हो सके again, in our limited understanding, हमारे क्षणिक समझ में, how long we might be taking part in the table and gathering in this fashion. कितने लंबे समय तक हम टेबल में भाग लिया करेंगे। So let's start with what year he might come. हम ऐसे ट्राई करेंगे कि कौन सा साल प्रभु आ सकता है। We are saying might. Please remember. हम कह रहे हैं कि आ सकता We है, are not saying he will. हम नहीं कह रहे हैं कि वो आएगा। But it is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। And we will share what the Lord of God, what servants of God have shared, revealed, prayed about, and therefore shared. And we've gathered a lot of information and we're trying to pass it on to you. हमने ये कितने प्रभु के लोगों ने प्रार्थना के साथ प्रार्थना करके उन्होंने बताया, वो हम आपको दे रहे हैं। So the word of God is mighty. परमेश्वर का वचन महान है, It is majestic. ये अद्भुत है, It is marvelous. ये अद्भुत है, And along with that, it is also mathematical. और ये एक गणित भी है। And as we read the word of God and realize there are layers and layers to it, and there is mathematics to it, which makes the word of God even more
wondrous and marvelous. ये जैसे हम प्रभु के वचन जब डाकते हैं, इसमें पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर में गणित भी छिपा हुआ है और इसको अद्भुत बनाता है। So when the believers asked Peter, almost about must be around 50-60 years after the Lord was taken up. अब प्रभु के मरने के 50-60 साल बाद जब लोगों ने पतरस को पूछा, So you were saying the Lord will come again. Where is the coming of the Lord? आप तो कह रहे थे प्रभु आएगा, कब आ रहे हैं? And Peter, while we read that verse about his reply, हाँ, पतरस का उत्तर वहां पे जब पढ़ते हैं, but he talks about, he's almost saying कि, but what kind of a question is that? वो ऐसे पूछ रहा है कि अब कैसे सवाल हमसे कर रहे हो? How can you be asking the coming of? कैसा अभी प्रभु के दूसरा आगमन के बारे में पूछ रहे हो? अरे, there is no way it can happen now. ये तो हो ही नहीं सकता अभी आए। Don't you know, like a day is 1,000 years in the eyes of the Lord? आपको नहीं पता कि एक दिन परमेश्वर की नजर में 1000 दिन के बराबर है? So when we understand, when they understood or whatever they understood, it feels like, अरे, it could be tomorrow, which could be 1,000 years, it could be 2,000 years. That is what it feels like. ऐसा समझ में आता है कि ये कल भी हो सकता है और 1000 साल बाद भी हो सकता है। That is what it feels like. ऐसा हो सकता है, But apparently not. लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता। What Peter was saying, क्या पीटर कह रहा था? Peter was saying there is a mathematics to that verse. पतरस ये कह रहा था कि उस वर्ष में एक गणित छिपा हुआ है। So let us read 2 Peter chapter 3 verse 8 and 9 in Hindi, please. पढ़ेंगे पहला पतरस 3 अध्याय 8 और 9 पद में पढ़ रहा हूँ। पहला पतरस 3 अध्याय 8 और 9 पद। दूसरा पतरस 3 अध्याय 8 और 9 पद। हे प्रियो, ये बात तुम में छिपी न रहे कि प्रभु यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। So the Peter says, don't be ignorant. आप ये ignorant, अज्ञान मत बनो। He says the Lord can't come now. प्रभु अभी नहीं आएगा, because the pattern is, जो है तरीका, the mathematics is, जो गणित है, one day is 1,000. एक दिन 1000 So साल, till that 1,000 is fulfilled, वो जैसे 1000 साल जब तक पूरा नहीं होगा, he won't come. वो नहीं आएगा। Okay. Now the Bible has, as we said, the Word of God is very systematic. एक अद्भुत है परमेश्वर का वचन। It has a timeline. एक समय सीमा है। Yeah, sort of. Yeah. It is multi-layered. There are layers and layers to it. Sorry. एक भाग है बाइबल में, and there is a pattern in the Bible. एक तरीका है बाइबल में। We will go to Genesis chapter 1. उत्पत्ति 1 अध्याय में जाएंगे। That is so much easier to translate. Okay. So how many days of creation? Anybody? How many days of creation? 6 or 7? कितना दिन है सृष्टि का? 6 days of creation. 6 दिन है। We all know that. हमको सब पता है। And on the 7th day, what did the Lord do? 7वें दिन में क्या किया प्रभु ने? The Lord rested. Right? प्रभु ने आराम किया। We read that in Genesis chapter 1 and chapter 2. और उत्पत्ति 1-2 अध्याय में हम देखते हैं। And we also read that in Exodus chapter 20 verse 8 and 11, because God did that, and the children of Israel had to do the same thing. They called the 7th day a day of rest, and they called it the Sabbath. तो निर्गमन 20 अध्याय 8-9 पद में भी ये प्रभु ने किया कि वो 7वें दिन में उन्होंने विश्राम का दिन घोषित किया। So the first pattern is 6 days of rest. जो पहला जो है पैटर्न जो है 6 दिन का जो रेस्ट है, 6 days of creation, 6 दिन का जो प्रभु ने सृष्टि किया, 1 day of rest. एक दिन का रेस्ट उन्होंने लिया। It was rest for the people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए ये 7वां दिन रेस्ट। Second pattern. दूसरा ये जो है, first was the Sabbath.
पहला सबात था, Second is called the Smita. दूसरा है स्मिता। Smita is after every 6 years, हर 6 साल के बाद, you work for 6 years, 6 साल आप काम करेंगे, 7th year is a year of rest. 7वां साल वो आराम रेस्ट का साल है। The first pattern, पहला पैटर्न था Sabbath, सबात था, 6 days of work, 6 दिन काम करो, 1 day of rest. 1 दिन रेस्ट करो। Rest for the people of God. रेस्ट परमेश्वर के लोगों के लिए। Second pattern, Smita. दूसरा पैटर्न स्मिता। Smita. स्मिता। Smita. स्मिता। 6 years of work, 6 साल काम, 7th year of rest. 7वां साल हुआ रेस्ट व आराम। First was the rest for the people of God. पहला परमेश्वर के लोगों के लिए आराम रेस्ट था, Second is the rest for the land of God. और वो दूसरा पैटर्न में जो 1 साल का था परमेश्वर के जमीन के लिए, लैंड के Also on the year of the Smita, लिए। वो जो स्मिता के समय में according to Deuteronomy chapter 15 verse 1, व्यवस्था विवरण 15:1 में, if I had any loans, if I had taken, let's say I had taken a loan of, let's say 5,000 rupees from Ajay. हाँ, मैंने मानो कि मैंने भाई से 5,000 रुपए उधार लिए हैं। After 7 years, if he can't repay me, after 6 years, if he can't repay me, I can't. Sorry, I forgot. I forgot he's a businessman. Sorry. Yeah. So after 6 years, if I can't repay him, 6 साल बाद भी भाई मुझे दे नहीं पाए। Ajay is such a not only a businessman, he's a godly man, बिजनेसमैन है भाई। and also a godly man. और And if he was a Jew, ये यहूदी होता, on the year of Shemitah, on the 7th year, यहूदी होता, और ये 7वां साल जो स्मिता में, that debt is forgiven. वो मैंने माफ कर देना पड़ता। With a heavy heart, but it would be forgiven. सीधे में हाँ, बहुत मुश्किल होने के बाद भी बावजूद सीने में पत्थर रख के उनको छोड़ना, माफ करना पड़ता। beautifully put. हाँ। So in the year of the Shemitah, तो ये स्मिता के साल पे 6 years the land would work. 6 साल तक वो जमीन में काम किया जाता। 7th year the land is not agriculture at all. उस जमीन में 7वें साल में कुछ नहीं उपजाते, Land rest. और उसको आराम करने, Land gets restoration. उसको आराम करने देते। And debts, that if there are any, are forgiven. जो भी उधार है उस समय छोड़ना पड़ता। There's one more pattern. एक और, It's called the Jubilee. एक जुबली है। First was Sabbath, एक सबात था, second Shemitah, स्मिता, third is the Jubilee. और तीसरा जुबली। Now, every 7 years, हर 7वां साल पे, and you do take 7 years, और वो 7 करके 7 बार, 7 into 7 into 7 into 7, 7 times is how much? 49. 7 sevens are 49. 7 तो 49 साल है। So 7 sevens are 49, and the year after that 49 is called, the 50th year is called the Jubilee year. और ये जो 7वां साल ऐसे 7 बार करके जो 7वां अंत में आता, वो 49 इयर्स 49 वर्ष होता, और उसका अगला साल जो होता 50 वर्ष, उसको जुबली कहते हैं। Sabbath, सबात, 6 days of creation and work, 6 दिन काम और उसका उत्पत्ति, 7th day of rest. 7वां दिन रेस्ट था, Rest for the people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए आराम था। Second is the Shemitah, दूसरा स्मिता, 6 years of working in the land, वो जमीन में 6 साल काम करते, 7th year of rest, जमीन को 7वां साल restoration and rest for the land. वो जमीन को आराम देते, Debts are cancelled. और जितने उधार होता उसको क्षमा कर देते। Now the third is the Jubilee. और अब तीसरा जुबली है, 7 into 7 years, 7 into 7 49 years. 49 साल हो गया। The 50th year, जो 50 साल आता Jubilee. उसको जुबली कहते हैं। That is the year there is great rejoicing, there is celebration. All people whose debts, of course, are forgiven. और ये 50वां साल जुबली का साल ऐसा होता कि इतनी वहां पे उत्सव लगते, खुशी मनाया जाता, और सब उधार माफ किए जाते। That's not all. ये सब कुछ ये भी नहीं, The property gets restored to the rightful or original owner. जो उसका जमीन जगह जिसके पास लिया गया था उसको उसके जो मालिक के पास वापस किया जाता। The land gets, or the house or property, if
I had taken a property from Ajay. मैं भाई अजय से प्रॉपर्टी लिया होता It looks like on the 50th year, और 50वें साल में I, with a heavy heart, बड़े हृदय से I would have to give that the land would go back to him because he was the original owner. So it was mine. Therefore, it will go back to you. So it was mine. Now it will go back to you. जो फिर मेरे को जो भाई मेरे को रिटर्न करना पड़ता मेरे को It goes back to the original owner. मैं क्योंकि वो मैं था And number three, तीसरी बात if there are slaves, यहाँ पे कोई जो स्लेव होते all the slaves would be free. जो काम करने वाले उनको भी छुड़ा दिया जाता Debts forgiven, वो उधार माफ किए गए property restored to the original owner, जो उसके जगह जमीन उससे मालिक के पास दिया slaves गया freed. और जो नौकर छोड़े गए It's almost like a rebooting of the whole land. ऐसे पूरा मानो उस जमीन It's को almost like a factory resetting for the whole land. ये जैसे फैक्ट्री रीसेट करने का जैसा है Because the people who were like in debt now are debt free. जो उधार में जो थे जिनके था वो फ्री हो गए The people who had to sell properties now get back their properties. जिन्होंने आपने जमीन जगह जो बेचा था उनको वापस आ गए People who are in bondage are free now. जो दासत्व में थे वो छुड़ाए गए It is almost like it is back to let us start again. ऐसा मानो कि जैसे शुरू में न्यू बिगिनिंग नया शुरुआत है Yeah, it is like let us. It's like you return back to the original state and say, okay, now let us reset this. Now let us rejoice and let us start. जैसे मैंने जो बेचा वो वापस मेरे को आया अब हम उसको जॉय करेंगे खुशी मनाएंगे It's a huge celebration. ये बहुत बड़ी उद्घाटन था It's a proclamation. ये एक There's great rejoicing, आनंद था and in a way, it is a return back to the Creator as this everyone celebrates the Jubilee. मानो कि ऐसा उस जुबली में सृष्टिकर्ता के पास दोबारा आना और शुरू करना होता And it's almost like people have put once again because of all the Lord does for them. It is almost like people turn and return back to God. ऐसे मानो कि जैसे प्रभु ने इतने काम प्रभु ने लोगों के लिए किया लोगों ने प्रभु को वापस किया और प्रभु की सेवा करने लगे So 3 patterns: 3 तरीके Sabbath pattern, सबात Smita pattern, स्मिता Jubilee pattern. जुबली Now, if you use the formula that Peter talked about, नाउ ये जो फॉर्मूला जो पीटर ने बताया 1 day is equal to 1,000. एक दिन 1000 साल के बराबर We see another beautiful pattern and timeline in the 7 days, the first 7 days of the Bible. तो ये जो पहला 7वां दिन जो बाइबल में मेंशन किया उसमें एक अद्भुत गणित देते हैं So how many days of creation? उत्पत्ति के कितने दिन 6 days of creation. 6 दिन Okay. Now, if we use the 1,000 day is equal to 1,000 years, now हमें ऐसा माने कि एक दिन 1000 साल के बराबर the servants of God have said there's a beautiful pattern there. ये अद्भुत वहां पे रहस्य छुपा हुआ है The first day, which is equal to 1,000 years, they say is the day of Adam. जो पहला दिन जो 1000 साल के बराबर है वो आदम का दिन है The first day, you know what God does? He separates the light from darkness. क्या प्रभु कहता है कि प्रभु ज्योति को अंधकार से That is what happened in the life of Adam. वही आदम के He was a child of light. वो ज्योति का संतान था He disobeyed. उसने He आगे had to be नहीं माना separated from light, and the darkness that was in him had to be separated. He had to be sent out of Eden. तो उसको वो अंधकार में जो गया उसको छुड़ाने के लिए ज्योति में लाना था He got separated from the light which is God in Eden and was thrown out of Eden, therefore into at some level darkness. जो ईडन में जो वो ज्योति के संतान में था वो उसके पाप के कारण वो वहां से निकाला गया और अंधकार में गया Separation of light and darkness, day 1. और वो ज्योति और अंधकार को छुड़ाना एक दिन And that day 1 is 1,000 years, and that 1,000 years belongs to Adam. वो एक दिन 1000 साल है और वो 1000 साल आदम का You है know how long Adam lived? आदम कितने साल रहा Anyone? Anyone quickly without looking at the Bible? 930 900? 939? 930? Anybody? Sisters? 930. 930 it is. 930 years. It is 930 years? Let me check.
900 930 years, it is in Genesis chapter 5, verse 5. We don't have to look. So Adam lived for how many years? तो आदम कितने साल बाँचा? 930 years, which is approximately how many years? जो 1,000 years. 930 साल 1000 वर्ष के बराबर है। You know what the word of God says? In the day you shall eat the fruit, you shall die. हाँ, प्रभु ने कहा कि दिन में आप इस फल को खाओगे तुम मरोगे। This दिन, in the जिस- day, हाँ, the same day you shall die. हाँ, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे वही दिन तुम मरोगे। Correct. So one day is how many years? Approximately 1,000. एक दिन 1000 साल। So Adam ate that fruit, आदम ने वो फल को खाया, died within 1,000 years, which was technically the same day. 1000 के अंदर वो मर गया, मानो वो एक दिन ही था। Day 2, दूसरा दिन, which is one day, which could be another 1,000 years. और दूसरा 1000 और 1000 वर्ष होता There's है। water separating the heaven and the earth. जो स्वर्ग को पृथ्वी से अलग किया। You know what was the second year? दूसरा Do you साल know क्या who था? it is named for? It is the year of Noah. वो नोआ के लिए नाम दिया गया। Water, पानी, separation between heaven and those death. जो हर जमीन से वो छुटाया गया। You know how long Noah lived? नोआ कितने साल दिया? Anyone? Any guesses? Noah, 960? I have it written down, so I don't have. In the Raat mein likha. So I think Noah lived 950 years. 950 साल नोआ जिया। Water separating heaven and earth. पानी को स्वर्ग पृथ्वी से छुटाया गया। Noah and the ark separating people of God saved and those not yet. नोआ और वो जहाज प्रभु को दिया था। And Noah lived how long? नोआ कितने साल बाद जिया? Another 1,000 years. मानो 930, एक और 950 years. 1000 साल दिया। So first day Adam 930 years. पहला दिन आदम 930 साल। Second day, which is just a day, 950 years Noah. दूसरा दिन मानो 950 साल नोआ। And remember, it corresponds to what the Lord is creating. हाँ, Whatever the Lord is, first the Lord created separate light from darkness. Therefore, Adam separated. Second day, the Lord created water that separates heaven and earth. Noah, water, ark. It's systematic. एक मानो एक तरीके से A pattern. पैटर्न में है। Beautifully translated. Day 3, तीसरा दिन, grass, fruits, seed, वो जो घास, वो फ्रूट्स है, जो सीड है, पौधे हैं, and that was supposed to grow and multiply. उसको बढ़ना था, वो मल्टीप्लाई होना था। Grow. उसको उपजना था। Seed and multiply, that is the year of the one who has the seed would populate the whole like the sand with the sea. That is Abraham. जो अब्राहम था, वो जो बीज था, जो उगना था, ये अब्राहम को दिखाता है। Therefore, he was the one who said, I will bless your seed, and therefore it will populate the whole earth, the corners of the earth. You can't number them. जैसे प्रभु ने आशीष दिया था, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, जैसे उसी हिसाब से आप तुम उसको गिन नहीं पाओगे। Seed, fruit, multiply, grow. Therefore, Abraham. ये बढ़ना, Third day is Abraham. ये पौधा, ये घास, ये उगना, ये अब्राहम को दर्शाता है। And you know, from Abraham to David is how many years? अब्राहम से दाऊद कितना साल है? The Bible says approximately 1,000 years. 1000 साल। The fourth day, पहला दिन, the Lord creates the smaller light, the light to rule by day and the light to rule by night. पहला दिन जो छोटा जो जैसे प्रभु बनाता है, सृष्टि करता है ज्योति। Yeah, okay, let's read that verse. It'll be easier for you. 14 to 19 Genesis, please. जेनेसिस Chapter 1, 14 to 19. उत्पत्ति 1 अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 1 अध्याय 14 पद पढ़ रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में अंतर में ज्योतियां हो, और वह चिन्हों और नियत समय और दिनों
और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, That's और right. जैसा ही हो गया। To give light unto the world, to show which is night, which is dark. Therefore, this is the age of prophets, and this is the age of the Lord. जैसे संसार में ज्योति देने के लिए वो परमेश्वर ने ज्योतियां बनाई, ही संसार में ज्योति देने के प्रॉफिट्स भविष्यवक्ताएं आए हुआ। And this is the age of the prophets and also of the final of the Lord. ये साल भविष्यवक्ता के लिए और परमेश्वर के लिए था, For Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए था। So from David right up to Jesus is again 1,000 years. दाऊद से प्रभु यीशु मसीह तक एक और 1000 साल है। Now at the end of the 4,000th year, 4000 साल के अंत में, that is when the Lord came. यहाँ प्रभु आया। And then they say he lived for about 33 years. ऐसे कहा जाता है वो 33 साल जिया। And after he was taken away, that was when he created, on the 5th day, they created the birds and the fishes. हाँ, जैसे 5वां दिन में वो समुद्र के पक्षियां और मछली उत्पत्ति किया। And that is the year, the 5th year, the 5th day, the 1,000 years is the year or the day of the church. हाँ, ये जो 5वां दिन और 5वां साल ये कलीसिया का साल है। The Lord says, I will make you fishers of men. प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। The 5th day, the Lord created the fishes. परमेश्वर ने मछली बनाई। And the 5th day is the year the church started, 5,000 years later. 5000 साल जो 5वां दिन था, चर्च कलीसिया उत्पन्न हुआ। Not just the fishes, also if you know, if you read history, the early church people had on their doors and in their signs, they put a fish symbol because that is how they knew each other. हाँ, जो पुराने समय में जो लोग अपने दरवाजे पे वो मछली का रखते थे ताकि पहचान जाए। And it was also the day the birds were created. और ये उस दिन था जैसे पक्षियां भी सृष्टि किया गया। Which depicts the outpouring of the Lord, the Holy Spirit. जो ऐसा दर्शाता है कि परमेश्वर को पवित्र आत्मा दिया गया। The Lord, the Holy Spirit, like a dove, rested on the Lord. जो डव जो है पवित्र आत्मा के रूप में वो प्रभु में आया। And the outpouring of the Lord, the Holy Spirit, happened on the day of Pentecost. पेंटेकोस्ट के दिन में ये प्रभु का आत्मा आया। And the 6th day, of course, the day of man. 6वां दिन जैसे इंसान का दिन था। You know why it's called the day of? He was created that day. क्यों इसको इंसान का दिन कहा गया? And the Lord says, "Go forth and multiply." क्योंकि प्रभु ने बोला कि तुम फलो फूलो और The बढ़ो। last 1,000 years, अंतिम 1000 साल जो था, the last 1,000 years. Okay, let's put it this way. In the last 5,000 years, इनके जो आखिरी 5000 साल थे, from the beginning till 5,000 years, शुरू से 5000 साल, the population of the earth, human population, was supposed to be approximately about 300 million. जो ये 300 मिलियन होना था, Is approximately, that's they say it's about 300 million. 3 करोड़, So 3 करोड़, 3 crore, 300 million. Yeah, 100 million is 1 crore. Yeah, 300 million. 3 करोड़, I think so. 300 करोड़, million. So 300 crore. 300 करोड़, Because 30 million is 10 million is a crore. Therefore, 300 crores. 300 करोड़। Now the population of the earth from the last 1,000 years till now, and the Lord says, "Be fruitful and multiply." In the last 1,000 years, the age of man, that 300 crores has become 6.7 billion. बहुत ज़्यादा, whatever it is, right? So that is the year of man. पिछले 1000 साल में जो 300 जो करोड़ होना था, अब उसके कई गुना आगे हो गए। Yeah, a lot of hundreds. Like that is the 6th day. वो 6वें दिन में अरबों खरबों हो गए। Okay, now the 7th day is the day of rest. अब ये 7वां दिन आराम का दिन था। Now the 6,000 years that we said, the 6 days,
जो 6000 साल को हमने 6 दिन देखा, if you calculate it, हम उसको गणित करेंगे, and if you look at the fact that Jesus was alive for about 33 years, और हम इस तरह से देखें कि प्रभु यीशु मसीह 33 साल जिया, therefore that technically the 6,000 years before the Lord will again give rest to the people, the land, and make it all new again, that 6 days and 6,000 years should be over in 2032, 33, around that time. जैसे प्रभु अपने लोगों को आराम देगा, रेस्टोर करेगा, ये आखिरी 1000 साल 2032 में समाप्त होना है। Okay, let's recap. There's a pattern. एक प्रक्रिया है, 6 days 6 दिन का rest, रेस्ट करो, 6 years 6 साल rest, फिर आराम रेस्ट करो, 7 years 7 times 7 साल 7 बार, उसके बाद अगली साल रेस्ट and restoration. और पुनः प्राप्ति। So if you use that calculation, अगर इसी तरीके से हम चलते आए, if that 1 day is equal to 1,000, अगर मानो कि एक दिन 1000 साल the है, first 1,000 years Adam, पहला 1000 साल आदम, the second 1,000 years Noah, दूसरा 1000 साल नोआ, the third 1,000 years Abraham, तो तीसरा 1000 साल अब्राहम, the fourth 1,000 years prophets, and then Jesus, जो चौथा 1000 साल the प्रोफेट, fifth 1,000 years church, अब पांचवा 1000 साल चर्च, 6,000 years, sixth year is man, जो 6000 साल वो and मानव, that calculation is technically ending now. So it's about to enter the 7th day or the next 1,000 years, and we know that the 7,000 years is going to be the day of rest, year of rest. जैसे इसी रीति से हम हिसाब लगा के आए हैं, तो जो 6वां जो 1000 साल है, जो 2032 में खत्म होएगा, उसे फिर 7 साल शुरू होगा। So if the Lord is going to come around 32, 33, यदि हम माने कि प्रभु 2032-33 में आएगा, according to Daniel, दानियल के हिसाब से there is a 7-year tribulation period, a हाँ, testing period. 7 साल ट्रिबुलेशन टेस्टिंग पीरियड होगा। And if you subtract 7 from that 32 to 33, अब वो 7 साल वो 33 से निकाला गया, it'll land in 2025 or it'll land in 2026. हाँ, 2025 और 26 में हम आ जाएंगे। Now, this is the calculation that is there in the Word of God. I'm not saying it. ये गणित वचन बाइबल में मैं अपने से नहीं बोल रहा, And there is a pattern in the mathematics in the Word of God. आप परमेश्वर के वचन में तो गणित छिपा हुआ है। We are just sharing what the servants of God have found out, and we've gathered information and we're sharing it to you. हम आपको वही बता रहे हैं जो प्रभु के दासों ने देखा। 6 days the Lord works. 6 दिन प्रभु काम किया, 6 years the Lord works. 6 साल प्रभु काम किया। 7th is always rest and restoration and return. 7वां हमेशा रिटर्न, प्रभु का आना, रेस्ट हुआ है। The 6 days the Lord has been working. 6 दिन प्रभु काम कर रहा है, The 7th the Lord rests. 7 दिन आराम किया, The Lord's people rest. प्रभु का लोग The आराम, land rests. जो जमीन आराम किया। Those who are in slavery, they are freed. जो दासत्व में थे छुड़ाए गए, There's rejoicing. वो आनंदमय था। And that, according to the Bible, technically ends in 2025 because the people are taken away, or it might happen in 2026. ये गणित के हिसाब से बाइबल में 2025 में तकरीबन खत्म हो जाएगा। That is the year. ये साल है। I have a month to go. That's कुछ only 10 more minutes. ही I'm महीने, sorry. कुछ ही महीने हमारे पास है। No, we know that it could be the year. Could be the year. हाँ, हो सकता है, हम कह रहे हैं कि हो सकता है ये साल। The rapture could be this year or next year. Is that according to the calculation? ये साल या अगले साल रैप्चर हो सकता है, Because 2032 or 33, according to the calculation, the Lord is going to come again. हाँ, गणित के हिसाब से 2032-33 में अनुमान लगा सकते हैं प्रभु आ सकता है, Because after that, the 7th day will start. Therefore, the 1,000-year millennium will start. क्योंकि उसके बाद तो फिर दूसरा 1000 साल शुरू हो जाएगा। Okay, about the month. अब महीने के बारे में, Okay, according to Leviticus chapter 23, we have the feast the Lord has given. हाँ, यहाँ पे लेवी व्यवस्था 23 पद में एक The Lord said something called the Moedim. मोहिदीन बोला प्रभु ने।
It's okay. I will just be, because we have to really rush through. It's Leviticus chapter 23. लेवी व्यवस्था 23 अध्याय। The Lord appoints, Moedim means appointed times, appointed feasts, destined times. ये मोइदिन का मतलब एक चार्ट है। Appointed time, does it? निर्धारित समय and निर्धारित feasts. निर्धारित समय और निर्धारित चार्ट। चार्ट नेपाली है। त्योहार, पर्व, So appointed time, appointed feast, and it's also a destined time. हाँ, ये निर्धारित समय और निर्धारित पर्व और निर्धारित समय। Yeah, destined is what? New. Destined is little Destined bigger. is निर्धारित। Destined and appointed is same, I think. Okay, anyways. So it is also supposed to be witnesses. हाँ, ये साक्षी भी है। 7 festivals. 7 We पर्व। will rush through it. जल्दी करेंगे। So 7 festivals the Lord appointed 7 पर्व प्रभु ने that the children of Israel were supposed to observe across the year. हाँ, 7 पूरे इजरायली को साल भर इसको मानना था। The 4 were called the autumn, the spring feast. और जो 4 जो ऐसे पर्व है स्प्रिंग बोलता The था। 3 were called the autumn feast. 3 ऑटम। So the 4 spring feasts were the feast of Passover. जो पहला वाला जो 4 जो पर्व था वो पासओवर था। Then the next was the feast of unleavened bread. और वो अखमीरी रोटी का जो 4 The third was the feast of first fruits. पहला वाला जो पहला फल था, पहला फल था। And the fourth feast was the feast of Pentecost. जो चार था वो पेंटिकोस्ट का। So the feast of Passover was when they left Egypt, was to remember that, and a Passover lamb had to be slain on the 14th day of the first month. जो पहला महीने के 14 दिन में जो पासओवर जो मनाए जाते थे परमेश्वर को लोगों को याद रखने के लिए। So the Lord was crucified on that Passover day, so he was the fulfillment of that Passover festival. जो परमेश्वर ये वो पासओवर के दिन में उनको क्रूसिफाई किया गया था। Okay, let's put it this way. The spring feast, the 4th spring feast, the Lord fulfilled when he came in the first coming. जो मान सकते हैं पहला जो 4 पर्व था वो प्रभु ने वो पूरा किया जब वो पहली बार आया। So the first was the Passover. He became the Passover lamb for us. कि वो खुद बलिदान पासओवर बन गया। And on the 15th of the first month was the feast of unleavened bread. जो 15 दिन था पहले महीने का वो अखमीरी रोटी का वो जो था 4 था। The Lord fulfilled that because he became the unleavened, uncorruptible bread. I am the bread of life. वो अब जीवन का रोटी बन के उसने वो पूरा किया। And he was, because he didn't suffer corruption, because he was unleavened, therefore unleavened bread. Therefore he was not touched by corruption. He didn't decay. उसमें कोई भी खामियां नहीं थी, इसलिए वो अनलीवेंड ब्रेड बन गया। On the 3rd day, on the Sabbath after the Passover, the next day after the Sabbath is the feast of first fruits, where you get the little bits that you have grown at home, the first, let's say rice, the first makai, I mean corn, whatever you at home, the first fruits, you get it to the temple. हाँ, जो पासओवर के बाद में जो फीस्ट था, जो कुछ भी आप घर पे जो उपजाऊ होता वो लेके आते। The first fruit, the पहलौठा, जो पहलौठा जो फल था। And on that day, the Lord became the first fruit of the first to rise from the dead. हाँ, उस दिन परमेश्वर पहला फल बना जो मर के जो जीवित हुआ। Fulfilled. और पूरा किया गया। And 50 days later, 50 दिन बाद, after the first fruits, पहला फल के बाद, you have the day of Feast of Pentecost. वो पेंटिकोस्ट का दिन था। Pentecost is the full harvest comes. पेंटिकोस्ट पूरा वहाँ पे हार्वेस्ट किया In the first fruit, you get only a little bit of the saman. फर्स्ट फ्रूट में जो पहला फल छोटा ही सा मिलता था। In the day of Pentecost, the full harvest, जो है बहुत सारा सामान they get. पेंटिकोस्ट में जो हार्वेस्ट में पूरा जो उपजाए हुआ लेके आते हैं। That was the day the outpouring of the Holy Ghost happened, and 3,000 people got saved, fulfilled all 4 festivals, first coming of the Lord. वो दिन परमेश्वर प्रभु का पवित्र आत्मा आया और पूरा ये पहला 4 पर्व खत्म हुआ
और प्रॉमिस प्रतिज्ञा पूरा की गई। Now, after the spring feast, there's a gap. और स्प्रिंग फीस्ट के बाद यहाँ पे कुछ गैप है, That is the age of the church. वो चर्च के समय। Now there are 3 feasts remaining, which is the autumn feast. अब वो ऑटम फीस्ट में अभी 3 पर्व रहा गया है। And the servants of God says, the Lord will fulfill them when he comes again. प्रभु दास कहते हैं कि ये प्रभु पूरा करेगा जब वो Because आएगा। there's a very, very famous verse where the Lord says, I didn't come to destroy the law, but I came to fulfill the law. Let's read that verse. Matthew chapter 5, verse 7, I think. I'm not very sure. Yeah. मत्ती 5 अध्याय के 7 पर, मत्ती 5:7। I think so. So where is that verse? 17? 17, please. नहीं, No? So there is a verse which says, I didn't come to destroy the law, but to fulfill it. 17, second part. 17 ना, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। So the Lord fulfilled all 4 festivals in his first comings. परमेश्वर ने जब पहला बार आगमन हुआ तो 4 पर्व उसने पूरा किया। Now he's going to fulfill the rest of the 3 in the second coming. और दूसरे आगमन में 3 पर्व पूरा करेगा। After this gap of church age, कलेसिया के इसके गैप में, and the next festival that is supposed to be fulfilled by the law is called the Feast of Trumpets. हाँ, जो दूसरा पर्व है जो प्रभु पूरा करेगा वो तुरही का समय। It's called the Feast of Trumpets. तुरही का पर्व। Why is it called the Feast of Trumpets? तुरही का पर्व क्यों किया गया I don't know. नहीं पता, But the Lord himself shall descend from the clouds on the shout of a trumpet is the verse we read for the rapture. हाँ, यही वचन परमेश्वर नरसिंह के आवाज के साथ आएगा महिमा में, ये तो हमने पढ़ा। And you know when is the Feast of Trumpets? ये नरसिंह का पर्व कब है? It is on the first day of Tishri, which is the 7th month. हाँ, ये तीसरी जो पहला दिन 7वां महीने का होगा। So the Feast of Trumpets, which the Lord will fulfill when he comes again, is the feast where trumpets are blown and people, I think, return to the Lord or go to meet the Lord. And that happens to be the exact picture of the rapture. हाँ, ये जो नरसिंह का पर्व है, कितने ही नरसिंह फूके जाएंगे और प्रभु के लोग प्रभु के साथ जाएंगे, ये रैप्चर का। And it will happen on the 7th month, the first day of the month. और ये 7वां महीने के पहले दिन पे होगा। So it looks like ऐसे लगा सकते हैं अनुमान that the rapture will happen on 25 or 26. रैप्चर 2025 or 26 could happen. हो सकता है 2025-26 में हो। And if it happens, अगर ये होएगा, it'll happen the first month of Tishri, ये तीसरे के पहले मंथ में होगा, which is the month of September, which is now. सितंबर का महीना है। And the first month of Tishri will fall either on the 23rd of September or the 24th of September, which the month has, the 6th month is almost started now, and the 7th will happen sometime on the 23rd or the 24th of September. हाँ, वो जो 7वां महीना वो सितंबर 23 से 24 इसके आसपास हो सकता है। The Lord is going to come. तो प्रभु We आएगा, don't know when. कब ये नहीं पता, Day or the hour, we don't know. दिन और समय नहीं, Month is 7th. मंथ Because it has to be on the Feast of Trumpets, he will fulfill it. ये ट्रम्पेट के समय में ये फुलफिल होगा, So it has to be on the 7th month. और ये 7वां महीना होगा। The year is around, they say, according to the calculation, about 25 or 30 or 32 or 33. हाँ, जो कैलकुलेशन के हिसाब से 25 या 33, 32, 33 Minus 7 years for, for tribulation, therefore around 25, 26.
हाँ, तो 33 में 7 घटा जाए तो 25-26 हो सकता है। वो सतावट का समय 7 साल कम कर You दिया। know why the Lord says no one knows the day or the hour? क्यों लोग प्रभु ने कहा कि किसी को दिन और घड़ी के बारे में नहीं पता? Because the Tishri, the month of the Jewish calendar, is basis the sighting of the moon. हाँ, क्योंकि जो तीसरी है जूइश कैलेंडर के हिसाब से वो जो चंद्रमा है उसके ऊपर करता है, मून Moon के हिसाब से. मून के हिसाब से। So no one knows whether they see the moon. So if they see the moon, it will be tomorrow. If they don't see the moon, it will be the day after. हाँ, इसलिए किया गया क्योंकि किसी को नहीं पता अगर वो मून जिस दिन दिखेगा उस दिन वो होएगा। So no one knows when exactly it will be. No one knows the day. हाँ, इसलिए किसी को नहीं पता The day. वो दिन, Because it is based on the sighting of the moon. हाँ, क्योंकि वो मून जो चंद्रमा है उसके देखने में डिपेंड करता है। And no one knows the hour because the whole day you have trumpets blast again and again and again. At some trumpet blast, there will be a trumpet blast from heaven, and the Lord Himself shall take those who are His to be with Him. घड़ी के बारे में इसलिए नहीं पता सकता क्योंकि हर घड़ी वहां पे नरसिंह फूका जाता है दिन और रात को। So, my dear brothers and sisters, मेरे भाई बहनों, it is not easy to digest this. ये पचाना आसान नहीं है। And I'm not saying that this is what it will be. और मैं नहीं कहता कि ऐसा ही But in होगा। 1 Thessalonians chapter 5, we only say that no one knows the day or the hour. पहले तिस्सलुनी 5 अध्याय में हम यही कहते हैं कि किसी को There's घड़ी, this wonderful verse एक अद्भुत वचन है which says, verse 4 and 5, please. We'll read all together. पहला तिस्सलुनी 5 अध्याय 4 और 5 पद हम इकट्ठा पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, Together, please. क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। So it says, ye are the children of light, and it cannot overtake you as does a thief. पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। We who know we are in the light, it can't come as a thief in the night for us. We have to know. हाँ, हम लोग जो ज्योति के संतान हैं, हम उसके लिए चोर के तरह नहीं, हमें तो पता चलना है। It is a fact, I think, because according to the word of God, because the Lord came to fulfill all Old Testament, the Lord will come in the day of the Feast of Trumpets, because that is what it is. हाँ, प्रभु नरसिंह का दिन में आएगा, ये प्रभु का वचन है। And now whether it's 25 or 26, I don't know, but according to what little we know, it looks like it could be. हाँ, वो हो सकता है 25-26 में आए ना, देखने से ऐसा मालूम होता है कि हो सकता है साल। But if he is coming, लेकिन मानो अगर वो आ रहा है, what manner of people we should be? और तो हमें क्या बनना है? How should be our behavior? हमें कैसा व्यवहार करना है? How should be our action? हमें क्या कार्य होना चाहिए? The thought of it makes you, for a moment, it is so theoretical that the Lord will come in to suddenly realize that He might be, which is just a month away, is a scary fact, but also a glorious fact. हाँ, इतने साल हम जैसे सुनते ही आ रहे हैं कि प्रभु आएगा, लेकिन हो सकता है अब आए तो ये सुनने में एक महिमा है और हमें इसे चेतावनी भी है। So knowing that the Lord's coming is very nigh, और मानो कि प्रभु का आना बहुत the नजदीक है। question is what kind of people we should be. तो सवाल है कि हमें कैसा बनना है। So again, Radhika and I keep on discussing about this, and then I think Dazu sent me a video about this also, about is the rapture happening. हम rapture के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं परिवार में। And then and after seeing that video, after talking about it, you suddenly realize, what if it is true? हाँ, वो वीडियो देखने के बाद अगर ये मानो अगर आ रहा है प्रभु तो। So it was a Friday. शुक्रवार था। So immediately I bunked office. और मैं ऑफिस को छोड़ के बंक किया। And then Radhika and decided to go to OM.
और हम बहुत दाजन डिसाइड किया कि हम ओएम में जाएंगे। And we picked up some books for our friends, some of our friends. किताब खरीद के कुछ दोस्तों And के, we picked up some stuff for the relatives to give away. आपने यारी दोस्तों के लिए देने के लिए And किताब। then we call our friend and say, we have to discuss something with you. This might be the last time we meet on earth. हाँ, हमने 7 दोस्तों को बुलाया कि हम मिलना है, हो सकता है मिल पाए And ना then पाए। we were discussing, and I'm telling him, all excited, this might happen, you know. हम उनको बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। And he told me something very interesting and made me think. दोस्त ने एक अद्भुत बातें बताई। He says, ये हो नहीं सकता. ये हो नहीं सकता, दिस नॉट। I guarantee you होगा नहीं. हाँ, मैं गारंटी देता हूँ नहीं होगा। And I was like, okay, like you don't have to be so, you don't have to guarantee it won't happen because we don't know. नहीं, गारंटी देने की जरूरत नहीं है। He said something apart from that. He said, okay, it might be, but he said, if it were true, Vikash, and you seem to believe it, अगर ऐसा होता और आप इसमें विश्वास कर रहे हो, we should be. What are we doing here? He's saying. तो तुम लोग अभी ऐसा होता, तुम लोग यहाँ क्या कर क्या रहे What हो? are we doing here? हम लोग कर क्या रहे Why हैं? are you sitting over discussing this over some food? हम लोग यहाँ खाने के टेबल में Shouldn't क्यों we be डिस्कस? going around preaching everybody? जाके हम लोग प्रचार नहीं कर Should we be सकते? telling everybody? सबको नहीं बताते। And you think about it, अगर ये सोचे, maybe we should. हाँ, ऐसा होना होता है। We are so occupied, लोग इतने उलझे हुए we हैं, are so busy. हम इतने व्यस्त हैं। कल टिफिन में क्या पैक होना है, we are so worried because हाँ, that's important. टिफिन में क्या पाक होना, उसके चिंता That है। our mind has to like pivot all the way to say, Lord, he might be at the doorstep. हाँ, उस माइंड को वहां से निकाल के प्रभु दरवाजे में हो सकता है। But that is what it is. That is where we are. ऐसे ही हम लोग हैं। And we have to be mindful of what the Lord has reminded us today. आज प्रभु ने हमें जो आज रिमाइंड किया I उसके think लिए there's a beautiful verse. I think there's so much more to share because what we're supposed to do is a whole long thing that we are supposed to, but we will cut it short with just one verse. हाँ, बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं जिसमें हमें क्या करना है, लेकिन एक वर्ष देखते हैं। I'm sorry I'm taking so long. We'll close now. 2 Peter chapter 3, दूसरा पत्र 3 अध्याय verse 11. Let's read it all together loudly, please. दूसरा पत्र 3 अध्याय 11 पद सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness? So, knowing that this might happen, if not this year, if not next year, then whenever it's supposed to happen, but it will happen. हाँ, ये साल हो या अगले साल हो, ये होना तो है ही है। So, what manner of people ought we to be? हमें कैसे बनना है? 2 things. 2 बातें। Holy conversation. What is our conversation? हमारा पवित्र बातें, चाल चलन, and secondly, godliness. और भक्ति। One is internal, एक अंदर से, about how you purify ourselves. हम कैसे अपने को शुद्ध रखें। You know that verse, behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God, and it does not yet appear what we shall be like, but when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. कैसे प्रभु ने प्रेम हमें किया कि हम उसके पुत्र कहलाए गए, जब वो आएगा हम वैसे हो। We will be like him as he is. जैसा वो है हम वैसे होएंगे। And the verse after that says, and he that hath this hope purifieth himself even as he is pure. उसमें और वर्ष कहता है कि जिस किसी में ये आशा हो अपने आप को पवित्र रखे जैसा कि वो पवित्र है। I think that is 1 John chapter 3 verses 1, 2, 3, something to that effect. But no, you don't have to see. So, having known that this is happening, internal godliness, purifying ourselves, setting things with the Lord, very important. हमें मालूम होला है कि अब प्रभु ऐसा आना है, हमें अपने आप को पवित्र रख के परमेश्वर के साथ ठीक ठाक करना बड़ी अनिवार्य है। If you are born again and your life is not completely right in the Lord, now is the time to set it right. हमारे उद्धार मुक्ति हुए और प्रभु के दृष्टि में आपका जीवन ठीक नहीं है तो हमें ठीक करें। Absolutely. And if you are not born again, यदि प्रभु now is the time. आप उद्धार मुक्ति नहीं हुआ है कि अभी ये समय है, प्रभु के पास आए। You've heard this. आपके लिए है। There is no way, there is no truth, there is no other life. There is only one way to God, and it's Christ Jesus through the cross. परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और रास्ता तरीके नहीं है। You have to come to that way. आपको यहाँ आना ही है। You have to work godliness in your life.
हमारे जीवन में धार्मिकता होनी है, You have to come back to the Lord. प्रभु को वापस आना है। Secondly, दूसरे- external, बाहरी रूप से godly conversation. बातचीत में, What is the चाल conversation we are having? चलन में, Is it the conversation about gossip and revenge and non-forgiveness, or is it about forgiveness and love and grace? हमारे बात चलन में क्या ऐसे गॉसिप हो रहे हैं, किसी के बारे में कर रहे हैं, या तो प्रेम के बारे में हुए? Is it about saying कि you will go to hell, or the fact there is salvation for you, brother, you just have to believe? ऐसे कि हम कहे कि तुम सोगे, या कि तुम प्रभु में सैल्वेशन है, उद्धार है। So let's be quick to bless and slow to curse. हाँ, आशीष देने में जल्दी करें और श्राप देने में हम We'll close with that. हम बंद करेंगे। Again, I once again humbly say we are not saying and something that the Lord said no one knows. हाँ, ये किसी को नहीं पता कि प्रभु कब आएगा। This is what the Lord has said. ये लेकिन प्रभु ये He बता, says no one knows the day or the hour, दिन और घड़ी तो नहीं पता, and no one does. उसे नहीं पता। And I think from what the Lord, the Bible says, it looks like it is going to be the first month of Tishri, because that the Lord will fulfill that festival. हाँ, जैसे बाइबल में पढ़ा, ऐसे अनुमान लगता है कि पहला मन तीसरी का होगा। Yeah. So the Tishri festival, the Lord will come, which is September usually. हाँ, जो सितंबर में तीसरी फेस्टिवल होता है वो प्रभु आएगा। And about the year, जो साल के बारे में, according to the pattern that He has, जो हमने पैटर्न अभी तक one देखा, day is 1,000. एक दिन 1000 The साल, 1,600 year ends around 2032, 33. 6000 साल से 2032-33 में खत्म होगा। So if that has to be fulfilled, then looks like that the rapture might happen 7 years prior to that, which is this year or next, according to that calculation. अगर हम इसी हिसाब से चलते आए तो हो सकता है रैप्चर 2033 से 7 महीने करो तो 25 या 26 के आसपास होगा। यदि ऐसा हो, Praise the Lord. तो प्रभु की महिमा If it हो। is not, ऐसा ना हो, it is time to wake up. हाँ, हमें उठना है। Let us have that holy conversation. जैसे पवित्र चाल Let चलन us रखें, work godliness in our lives. तो हमें भक्ति हमारे जीवन That में as an individual we will be blessed, व्यक्तिगत तौर से, as a family we will be blessed, पारिवारिक तौर से, as a church we will be blessed. मंडली के तौर से। And okay, last thing I'll close. And it's not like, of course, we should be going around preaching the gospel. There's no doubt about it. ऐसा कोई शंका नहीं कि हमें प्रभु का वचन And प्रचार I was करने talking जाता to है। my friend, हमें दोस्त Dr. आप I बोल was रहा talking to a friend. जी बोल रहे थे, We also realized that while we should be shouting and telling everybody, हम क्यों चिल्ला के लोगों को बोलना है। there's a beautiful verse in Acts chapter 1, verse 8, I think you don't have to see. प्रेरित कर्म में 8 में एक वचन है, And he says, you shall go around preaching the gospel in Jerusalem, तुम लोग वचन को यरूशलेम पे, in Judea, जूडिया पे, Samaria, समारिया पे, and then to the ends of the earth. संसार के अंत तक। There's a pattern there as well. वहां पे एक We don't have to go to the ends of the earth, हमें संसार के अंत में then नहीं come जाना, to Samaria, और समारिया आना है, then Judea, then जूडिया, then Jerusalem. यरूशलेम। Start where you are. हाँ, जहाँ Start पे आप with हैं वहां से यरूशलेम Start with शुरू your करो, family. फैमिली से करो। Family not yet saved, any member, son, आपके परिवार में किसी को नहीं बचा है प्रभु में, बेटा बच्ची, father, पिता, husband, हस्बैंड, wife, वाइफ, father-in-law, mother-in-law, सास whoever. ससुर, जो भी, Start close. उसमें शुरू करो। That's all we have to do. यही हमें करना है। And then after that, you might go to a little further to the neighbors and friends, which is Judea, then Samaria. Then you go around the streets and preach. उसके बाद हम पड़ोसी थोड़ा आगे जूडिया समारिया हम जा सकते हैं, But we have. लेकिन करना ही है। The Lord help us with that. प्रभु ने हमें अनुग्रह करे।